आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी के छापे पर सियासत भी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में 3 आरोपियों के सरकारी गवाह बनने के बाद ईडी की टीम आप सांसद संजय सिंह के घर पर छापा मारने पहुंची। शराब घोटाले की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम शामिल है। इस मामले में राघव मंगुटा, दिनेश अरोड़ा और अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी सरकारी गवाह बन चुके हैं, जिसके बाद ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया। ईडी के रेड को आपने राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि संजय सिंह अडानी की कंपनी में ब्लैक मनी का मामला उठा रहे थे, इसलिए एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, ये ऐसा काल्पनिक घोटाला है जिसके अंदर पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही है। हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया को खबर दी जाती है कि साहब यहाँ छापा मार दिया, यहाँ छापा मार दिया। मुझे लगता है कम से कम 1000 जगहों पे छापा ईडी और सीबीआई मार चुकी है। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि 3 आरोपियों के सरकारी गवाह बनने के बाद संजय सिंह का बचना मुश्किल है। इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार सभी नेताओं, इन सबके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, केजरीवाल पर बीजेपी ने निशाना साधा है। केजरीवाल जांच एजेंसियों से घबरा गए हैं, ये कहा गया है। बीजेपी की तरफ से सिसोदिया कट्टर बेईमान निकले, बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार की 7.5 सीएम आवास घोटाले का अड्डा बना गौरव भाटी की तरफ से ये निशाना साधा गया। दाहिना हाथ जो था, जिसको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट शराब घोटाले के किंगपिन पापी आपके अरविंद केजरीवाल देते थे, वो तो 7.5 महीने से जेल में है। कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार की 7.5 अरविंद केजरीवाल पर भी असर कर रही है। आज उनका दूसरा हाथ संजय सिंह, उनके यहां पे भी जांच एजेंसियों की रेड होती है। मुख्यमंत्री आवास ना हो गया, घोटाले का अड्डा हो गया, वहां वसूली हो रही है, कमीशन तय हो रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि ईडी की छापेमारी आने वाले दिनों में चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस, शिवसेना और उद्धव गुट और तमाम दल आम आदमी पार्टी के फिलहाल समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। कांग्रेस से लेकर सीपीआईएम और शिवसेना के उद्धव गुट ने ईडी की नीयत पर सवाल उठाते हुए सरकारी संस्था के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। संजय राउत ने पूछा कि ईडी की रेड बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं होती। राउत ने कहा कि ये तानाशाही है और 2024 में सरकार बदल रही है। ये कोई प्रतिष्ठित एजेंसी का लक्षण नहीं है। आपने पूरी जांच आपने खो दी है। 2024 में आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। आप देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है। 2024 में सबका नोटिंग हुआ है। आपको पता चलेगा 2024 में सबको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सरकार बदल रही है 2024 में। संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी पर आरजेडी और जेडीयू ने भी सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि सब कुछ चुनाव से प्रेरित है। ये तो होता ही रहेगा, चुनाव। जेडीयू ने कहा कि बीजेपी सरकारी संस्था का हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। माननीय संजय सिंह जी जो आम पार्टी के सांसद हैं, जो सीधे चुनौती आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देते हैं, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन संजय सिंह के घर पर पड़े छापे के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे और हंगामा किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, जमकर हंगामा हुआ है। ये कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग जो वहां पर लगाई गई है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, उसे क्रॉस करने की कोशिश की गई है। जमकर हंगामा हुआ है। शराब घोटाले पर
कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अपनी कार में बैठी ये है दिल्ली सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री आतिशी, जिन्हें पुलिस ने जाने नहीं दिया। वजह थी बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन की वजह से मंत्री को पुलिस ने रोका और वापस जाने को कहा। इस दौरान कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भी घेराव किया और बैनर दिखाकर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध और पुलिस के रोके जाने के बाद आतिशी को अपने दफ्तर जाने के लिए रास्ता बदलना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को हिरासत में लिया। ये वही कार्यकर्ता है। आरोप है कि इसने पुलिस के साथ बदतमीजी की। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में इसे दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लिया है। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन हुआ तो दूसरी तरफ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 1 साल से ये जांच चल रही है लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। चुनाव नजदीक हैं, इसीलिए ये कार्रवाई हो रही है। संजय सिंह से कुछ नहीं मिलेगा। उनके घर पर जो छापे डाले जा रहे हैं उससे कुछ हासिल नहीं होगा। हारते हुए इंसान निराशा में कार्रवाई कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। चुनाव के समय ईडी, सीबीआई, आईटी को एक्टिव कर दिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संजय सिंह के घर पड़े छापे के बाद पहला बयान। पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं। तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है, ये जो सब चल रहा है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी के छापे पर सियासत भी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में 3 आरोपियों के सरकारी गवाह बनने के बाद ईडी की टीम आप सांसद संजय सिंह के घर पर छापा मारने पहुंची। शराब घोटाले की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम शामिल है। इस मामले में राघव मंगुटा, दिनेश अरोड़ा और अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी सरकारी गवाह बन चुके हैं, जिसके बाद ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया। ईडी के रेड को आपने राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि संजय सिंह अडानी की कंपनी में ब्लैक मनी का मामला उठा रहे थे, इसलिए एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, ये ऐसा काल्पनिक घोटाला है जिसके अंदर पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही है। हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया को खबर दी जाती है कि साहब यहाँ छापा मार दिया, यहाँ छापा मार दिया। मुझे लगता है कम से कम 1000 जगहों पे छापा ईडी और सीबीआई मार चुकी है। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि 3 आरोपियों के सरकारी गवाह बनने के बाद संजय सिंह का बचना मुश्किल है। इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार सभी नेताओं, इन सबके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं।